हाय फ्रेंड्स, चालू के जहां में आप सभी का स्वागत है। और भाभी का शिपिका जी का बर्थडे, 3 ब्लॉगर ब्लॉग खींच रहे हैं, कंटेंट सब में सेम है भाई, ये अलग ही लेवल है। सो चालू और उसकी पूरी पलटन है, वो जा रही है भाभी के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि उनकी बर्थडे है। ये जो शाही आंटी, शर्मिली आंटी, नैनी खाला है, भाभी को कुछ गिफ्ट देंगे तो उनको दिलाने के लिए वो फिर से शॉपिंग करने के लिए निकल चुकी है। और इनके लिए गिफ्ट का मतलब क्या होता है? सूटम सूट। और पार्टी का मतलब क्या होता है? ठूसम ठूस। सूट के अलावा भी दुनिया में काफी सारी चीजें होती है भाई। स्किन केयर होती है, मेकअप होता है, खाना पीना होता है, मतलब और बहुत सारी चीजें होती है भाई। पर अभी इनका सूट से आगे दिमाग चलता ही नहीं है, अलग ही लेवल है इनकी। नैनी खाला, अरे आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? ये वो मुझे कोल्ड कफ है, ये अपने दुपट्टे से ही नाक पोंछ रही है, हाथ पोंछ रही है यार। रुमाल, हैंकी जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है बहनों। एजुकेशन क्यों जरूरी है, समझ रहे हो आप? और इस बात पर इनकी शर्मिली आंटी का ज्ञान, लिफ्ट में भी ज्ञान। चालू अपनी कह रही है सबकी नजर एकदम सीसीटीवी के जैसी है, सबको दिख जाएगा। अच्छा चालू, अभी सबकी सीसीटीवी नजर है, वो इस नजरों से आपको बार बार देखते हैं व्लॉग, तभी ये आज आपकी शान और शौकत है। अब एक एक व्लॉग से लाखों लाखों रुपए छापती है, कोई भी टैलेंट, कोई भी स्किल के बगैर। ये भूलना मत। हंसते हंसते पैसिव होके इनडायरेक्ट वे में आप जो सबको सुनाती है, ताने मारती है, और फिर भी क्यूट सी, इनोसेंट सी, भोली बनने का जो आप नाटक और खेल रचाया है, चालू अपनी आपके शातिर दिमाग को 2100 तोपों की सलामी कबूल कीजिएगा। ये छुप रही है, तुम क्यों छुप रही हो बहन? ये आपकी मासी है, आपकी खाला है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, आपकी दोस्ती जैसा रिलेशन है, कुछ भी है, बट भाई रिस्पेक्ट तो होता है ना, उनके ओहदे का तो रिस्पेक्ट कर लो यार। ये चालू अप्पी से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? कपड़े बदलो ना बदलो, नहाओ ना नहाओ, नाक पोछो दुपट्टे से या फिर आपकी हैंकरचीफ से, अब हाइजीन रखो ना रखो। शाही आंटी, शर्मिली आंटी कह रही है नहीं नहीं दिल अच्छा होना चाहिए, नहीं नहीं नेचर अच्छा होना चाहिए, तो इसी से ही आप पैसे छाप रहे हो ना। क्या मतलब इनका क्या लॉजिक है भाई? लॉजिक लेफ्ट द चैट। तो बिना नहाए इनके यहाँ पे इस तरीके से आना जाना रहना कोई नई बात नहीं है, आप आश्चर्यचकित ना हो। हाइजीन और इनका कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, ना देना है। हमारे गुटखा जीजू आ चुके हैं, और जैसे हमारी माहेश्वरी साम्राज्य की शिवगामी देवी एंटर करती है, कार के अंदर दरवाजा खोलती है और कहती है, वो मन में बोली है, ड्राइवर शांति नगर ले चलो। हाय फ्रेंड्स, चालू की जहां में आपका स्वागत है करके कार के अंदर ये इंट्रो शूट कर रही है, अपनी पलटन को घुमाने लेके जा रही है, और जो थोड़े कुछ सूट दिला देगी। अब देखो ये दोनों तो कमाती नहीं है, इनकी मम्मी और नैनी खाला, तो इनकी ही जेब से जाएगा पैसा, और देखिए इनको कंटेंट मिल जाएगा। अरे अप्पी कितनी अच्छी है, कितनी सीधी है, कितनी भोली है, सबके लिए कितना करती है, लेकिन बहन उन्हीं को तो दिखा दिखा के पैसे जापती है, समझा करो। वरना ये कपल और बेटा 3 जन मिलके कंटेंट क्रिएट करे तो क्या कंटेंट होगा, सोचिए। वीडियोस उड़ जाते हैं। अब कार के अंदर जाते जाते भी फालतू की बकैती, ये टाइम हो गया था, फिर ये किया, फिर अम्मी ने कहा चलो जिला लेते हैं, जाते हैं, कुछ तैयार नहीं हुए हैं, खाली लिप ग्लॉस लगाया है, क्या फर्क पड़ता है बहन? ये कौन सी लंदन की महारानी निकली है? हाँ, ये कोई प्रिंसेस डायना है जिसको देखने के लिए लोग मर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम नहा के जाओ, बिना नहाए जाओ, तुम लिप ग्लॉस लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, ना लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? दिमाग की दही करके रखी है भाई। और साथ में हाँ जा रहे हैं हमारे गुड, हाँ आ ठो, मुझे ठोकने दो पहले, गुटखा अपना नाम, वो ओरिजिनल नाम बोलते हैं। तो हमारे चालू अपने कहते हैं पता है इंसान को उनके ओरिजिनल नाम से ही बुलाना चाहिए बहन। ये ज्ञान हमें नहीं चाहिए, आपके 2 कौड़ी का ज्ञान प्लीज अपने पास रखिए। फ्रेंड्स, 15 अगस्त की भी तैयारी हो गई है। फ्रेंड्स, सब्जियां मिल रही, नहीं हमें नहीं पता है क्योंकि हम एक अलग ग्रह पे रह रहे हैं, हर चीज का कंटेंट बनाओगे। फ्रेंड्स, सब्जियां मिल रही है, नहीं आपके ग्रह पे सब्जियां मिलती है, हमारे गोले पे हम पत्थर खाते हैं, कंकड़ खाते हैं, क्या लगा रखा है भाई? साड़ी ब्लाउसेस भी लगे हुए, बहन तुम तो पहनती नहीं हो, फिर तुम काहे दिखा रही हो? हाँ, तुम अपने सूटम सूट पे ध्यान दो। और 1 मिनट,
आपकी भाभी जान का तो खुद लेबल है, आप उन्हें सूट काहे दिला रही हो? अगर आपको उन्हें गिफ्ट देना था, अब इनका नया कलेक्शन आया है वो खरीद लेते हैं, तो ये गिफ्ट हो जाता, कोई और कस्टमर्स मिल जाते। नैनी खाला और ये इनकी शाय आंटी है वो देख रहे हैं, सुननी नहीं ये कलर अच्छा नहीं, तो लेके इनको क्यों गए, फिर खुद ही जाके लेके आने थे ना। अब इनको करने तो पसंद, ये शर्मीली आंटी की अच्छी चॉइस होती है, ठीक ठाक से सूट पहन लेती है। चलो अभी आप प्लीज इंटरफियर ना करें, आपकी सूट की चॉइसेस बहुत ही लेवल की घटिया है। लेकिन सब में अपनी नाक घुसानी भी तो जरूरी है ना, क्योंकि ब्लॉग शूट हो रहा है, हम हर चीज से पैसे छापेंगे। ये ब्राउन कलर दवा दवा सा लग रहा है, ये रेड अच्छा है, ये मैरून अच्छा है, ये ब्लू अच्छा है। आपको इतनी सारी समझ है तो आपके खुद की ड्रेसिंग में तो कभी ये समझ नहीं दिखती है बहन, ऐसा क्यों? इनके घर में इतने सूट है ना, कम से कम 75, 77, 85, 87 जिले के लोग पहन सकते हैं। पूरे 85 जन्म अगर पहनेंगे तो भी कम नहीं पड़ने वाले हैं। मुझे कोई पूछ रहा था कि ये आपको 75 और 77 आंकड़े बड़े पसंद है, बस ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नंबर आ जाता है दिमाग में तो बोल देते हैं। आज अभी बारी है शामत आएगी 85 और 87 की, देख लो। और एक क्यूट सा मोमेंट ये था कि बच्चा मैनी क्वीन को ऐसे हाथ वेव कर रहा था। यार दोनों यहाँ पे भाई बहन के बच्चे हैं ना, वो उनके काफी प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं। इसके अलावा पूरे व्लॉग्स गोबर बकवास, कुछ भी दम नहीं होता है। आठो फ्रेंड, बच्चे को दिखी एक छोटी सी साइकिल जो मैं चलो दिला देता हूँ। अरे आपका बच्चा अभी क्रॉल कर रहा है, अभी धीरे धीरे चलना सीखेगा, पैडल मारने में टाइम लगेगा ना, बट नहीं, फालतू का पैसा कहाँ फेंकेंगे। चलो 2-3 मिनट और निकल जाएगी, 500, 1000, 2000 रुपए खर्च करके, क्या बुरी बात है। ये वीडियो से तो ये पूरे साइकिल की दुकान, क्या पूरे साइकिल की फैक्ट्री डाल सकती है, इतना छापेगी पैसा। तो ये सब कंटेंट होता है इनका, तो क्या पता पीछे से ये कितनी सारी चीजें वापस भी देके आ जाते होंगे, कुछ नहीं कह सकते इनका। ये फिर घर आ गए हैं, ये देखो ये साइकिल में सेफ्टी है, ऐसे वो है। बच्चे ने पैर ऐसे रखे हैं ना भाई, वो व्हील में ना आ जाए। इसे करना कुछ नहीं है, ये इतने आलसी लोग हैं, इनसे क्या ढंग का पेरेंटिंग हो रहा है। इनको ना सामान में पैसे खर्च करने पर अपने एफर्ट, अपना ध्यान, अपना जो फोकस बच्चे पे डालना होता है, अटेंशन, अपनी केयर नहीं, वो जो चीजें पैसे से नहीं खरीद सकते ये इनको बिल्कुल नहीं डालनी है। ये अपने व्लॉग और कंटेंट में ही लगे रहते हैं, बच्चे की सेफ्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये साइकिल से तो ये गिर भी गया। कैसे? आप तो पूरा दिन घर पे होते हो, ध्यान दो बच्चों पे भाई। कर क्या रहे हो? बच्चा गिर गया ये, और फिर बता भी रही है यहाँ पे प्राउडली। ये खून जलाने वाले काम कर रहे हैं भाई ये लोग। अरे ना, मेरा खून जल रहा है, मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओ। हर ऐसे पॉडकास्ट बनाने के बाद भाई ये लोग मेरा खून चूस लेते हैं। फ्रेंड्स पता है क्या है इसमें, ये है वो है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बकेती में बहन, मैं फॉरवर्ड करके आगे बढ़ूंगी। मेरे को कोई पीएचडी नहीं करना है इनसे। आप तो ठीक है, शरारती है। अरे भाई साहब आप जाओ अपनी रेस्टोरेंट पे, जाओ जाओ वहां पे जाके साफ सफाई करो। क्यों यहाँ पे अपनी ये ऐसी शक्ल लेके आ जाते हो? नहीं देखी जाती है भाई, मैं खाली सुन रही हूँ, यहाँ पे देख नहीं रही हूँ। सच में ये मेरी आंखों को सहन नहीं हो पा रहा है मेरे से। ये मैं क्या पंगे ले लेती हूँ यार, मैं खुद से ही सवाल पूछती रहती हूँ, क्यों मैं है, क्यों क्यों मैं, दर्द है, हाँ बहुत है। दुनिया के हर बच्चे ऐसे होते हैं, सीखेगा गिरेगा। हाँ दुनिया के हर बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन दुनिया के हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं आपके जैसे। और घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा वीडियो यूट्यूब ने उड़ा दिया था। ये सुबह से बहुत ही घबराहट थी, बहुत ही एंजाइटी, इसका एंजाइटी थी, इसका बहुत ही आँख मूड ठीक नहीं रहा। तो ऐसी हरकतें काहे करते हो? फिर यूट्यूब पे डंडे पड़ते हैं। मेरी 6 साल की मेहनत। क्या मेहनत बताइए? ये क्रिंज करने में बहन आपको क्या मेहनत लगती है? हाँ हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, कोई किसी को भी किसी भी हालत में दिखा देते हो। हाय फ्रेंड्स, शॉपिंग करने गए। हाय फ्रेंड्स, खाना खाया। हाय फ्रेंड्स, 87 दिन पुरानी बिरयानी उड़ेली, नहीं मजा आया ना? 77 दिन पुरानी बासी बिरयानी उड़ेली। हाँ तो 77 साउंड्स बेटर, इसीलिए मुझे पसंद है ये नंबर। और पहली बार यूट्यूब की तरफ से इसका वीडियो रिमूव हुआ। पहली बार यूट्यूब, बार बार किया करो, इनके क्रिंज को हटाओ यार। क्या ये अपना कचरा कूड़ादान की तरफ यूट्यूब पे फेंकते रहते हैं? ये और बाजा क्या पिछले जन्म के भाई बहन थे क्या ये दोनों? ये मुझे इसके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसने जो शराब जा शराब। अभी इसका वीडियो वापस से आ गया। नहीं, कोई वीडियो वापस नहीं आया है। वीडियो वापस नहीं आते हैं डिलीट किए हुए बहन, कोई वीडियो डिलीट किए हुए वापस नहीं आते हैं। आपने फिर से अपलोड किया है, सच बोलने में क्या जाता है बहन। ओह, और आज हम तो कॉफी उठे लेंगे। कॉफी का है, कॉफी का है, कॉफी का है, कॉफी 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 कॉफी। क्या लो अपनी को कॉफी की लत लग गई। कॉफी बात यहाँ चलती है, पहुंच में यहाँ जाती हूँ, बताओ।
सो लास्ट मेरे वीडियो का ये एक्सप्लेनेशन दे रही है अपी। हम लोग घूमने गए थे, हम वापस आए थे, बच्चे का डायपर फुल हो गया था, हमने डायपर उतार दिया था, बच्चा डायपर फ्री था, तो बच्चे को डायपर फ्री, हमने तो डायपर के बिना ही बच्चे को बड़ा किया है। तो पैंट्स होते हैं ना, नैपीज होती है, राइट, शॉर्ट्स होते हैं बहन, ये आप रोज मार्केट चली जाती हो तो कभी देखती नहीं हो क्या? बच्चे को ऐसा ही थोड़ा कोई भी कपड़े के बगैर आप रखोगे और फिर आप वहां पे शूटिंग भी कर रहे हो, सीरियसली? क्या जस्टिफिकेशन दे रही हो बहन? और ये तुम्हारा घटिया जस्टिफिकेशन तुम दे रही हो ना, वो तुम ट्रेन में गई थी ना 2 टिकट में 6 जन, और जो ढंग से एडवांस में बुकिंग करके टिकट्स लेके जो पैसेंजर्स गए थे, जिनको आपने बद्दुआएं दी थी, कोसा था और क्या क्या बोला था, नेगेटिविटी, यस, आप फैलाते हो हर रोज आपके घटिया से व्लॉग से ब्रेन रॉट कंटेंट को लेके। हाँ, उसके लिए एक्सप्लेनेशन कब दोगी बहन, बताना जरा। बच्चे को डायपर फ्री सब रखते हैं, जो बच्चे को कपड़े पहना हो ना, ये डायपर का इजाद नहीं हुआ था तो क्या बच्चे ऐसे ही, ये गंवार लोग हैं, इनके यहाँ पे बच्चे ऐसे ही घूमते होंगे। कुछ बच्चे को ना शूज पहनाते, इनके यहाँ पे पता है क्या होता है, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे आते रहते हैं और ये अपने आप बड़े होते रहते हैं। पालना और उसे बड़ा करना, बच्चे को अच्छे से उसको सही से अपब्रिंगिंग देना, भाई बहुत फर्क है। बच्चे ऐसे ना जंगल के पेड़ की तरह अपने आप बड़े हो जाते हैं, ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। गंवारों के हाथ में ये यूट्यूब लग गया है, ये लाखों लाखों पैसे छाप रहे हैं, क्लास कहाँ से लाओगे, पेरेंटिंग की समझ कहाँ से लाओगे? और ये घटिया कंटेंट को आप मिलियन मिलियन में व्यूज दोगे, जहां पे दूसरी तरफ दिव्यंका अपने पोस्टमार्टम जर्नी के बारे में, बच्चों के पेरेंटिंग के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात करती है, कितने लोग जाके सुनते हैं? नहीं, क्योंकि सबको कचरा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए कि अच्छा सा कोई चीज दिमाग में डाले। तो हमारे जो एडिटर है कन्हैया, उसने 0.5 में शूट किया, मुझे लगा 1 पे शूट किया, जूम इन जूम आउट, सारा ठीकरा हमने कन्हैया के ऊपर फोड़ दिया है। फ्रेंड्स, चिंता मत करना, इस बार हम इनका आधा पकार काट लेंगे, जिससे वो अगली बार 0.5 और 1 वाले जो डायमेंशन होते हैं ना शूटिंग के, हाँ, कैमरा के, वो सब याद रखेगा। चालू अपी बहुत शातिर है। देखो चैनल किसका है बहन? हाँ, कन्हैया तो वहां पे काम करता है, चैनल का नाम क्या है? तो जिम्मेदारी किसकी होती है बहन, बताना जरा। ये हमारे गुड कैट, देखो ये तो यूट्यूब की गाइडलाइन है, देखो घर में, सबके घर में बच्चे डायपर फ्री, अरे बच्चे डायपर फ्री रहते हैं, कपड़े फ्री नहीं रहते हैं, अंडर पैंट्स फ्री नहीं रहते हैं। ओ गुड का अर्नब, आप मेरे बाल खींचोगे? नहीं, मैं आपके बाल खींचूंगी नहीं। हम एक दूसरे के बाल खींचेंगे? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे ये गुटखा जीजू के बाल खींचना चाहते हैं, जितने बचे हुए हैं ना। हाँ, ताकि क्या है कि चल वो अपनी जल्द से जल्द इनके बालों में हेयर ट्रांसप्लांट करा दे। कुछ भी फेंकता है ये बंदा, कुछ भी बकर बकर करे जा रहा है, इसको कोई चुप कराओ, गुटखा डाल दो मुंह में ताकि आप चुप रह सको। और हमें भी सीख मिले, हमें भी देखो खुद की है ना गलती, तो चुप करके बैठ जाओ। चालू अभी आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, आप सॉरी कब बोलने वाले हो वो 2 पैसेंजर्स को, हाँ, जिसके साथ आपने इतना घटिया सलूक किया था? ये जो आप गंदगी मचाते हो जहां भी जाते हो, भाई मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं एक बार ना मुंबई से आ रही थी और हम लोग ना सेकंड एसी में इस तरीके से जा रहे थे और मैं ना सो रही थी, क्योंकि 3-3.5 घंटे की जर्नी होती है, और एक फैमिली अचानक से चढ़ के आया इन्हीं के जैसा। अब आप समझ जाओ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। 2-3 बच्चे थे, 2-3 औरतें थी, 1-2 जेंट्स थे वगैरह, और कहीं कहीं बिठा दिया, जबकि आप स्लीपर में तो प्रॉपर आपके पास रिजर्वेशन सबके पास होता है। ये बिठा दिया, बच्चों को हाथ में ना वो कुछ पैकेट्स में कुरकुरे सॉर्ट ऑफ नहीं आते स्नैक्स, वो बच्चों ने ये खोला ऐसे तैसे करके, फिर खाया, थोड़ा सा नीचे गिराया, एंड वो लिटरली जो भी खाना खा रहे थे ना, वो लिटरली ट्रेन में नीचे फ्लोर के ऊपर फेंक रहे थे। मैंने ऊपर से मेरी बर्थ पे मैं देख रही थी और मेरे से ना लिटरली रहा नहीं गया। मैंने उस बच्चों को बड़े प्यार से बोला, मैंने बोला देखो बेटा, ये आपने जो रैपर्स फेंके हैं प्लीज इसे उठाइए, वहां पे देखो डस्टबिन है वॉशरूम के पास, प्लीज वहां पे जाके डालिए। फिर देखने लगे, इनके साथ जितने भी लोग थे ना, वो ऐसे ना देखने लगे कि ये एलियन बहन है, हाँ तुम सफाई की बात कर रही हो क्या? ये तो हम फेंकेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम हमारे घर में भी ऐसे ही रहते हैं। बताओ, मैंने एकदम प्यार से बोला था, खैर वो भी समझ गए बात को। बट ये है, अब सारे लोग शांति से सो रहे थे, इसमें जो उन्होंने हल्ला मचाया, तुम यहाँ बैठो, तू वहां बैठो, ये उड़े लो, ये, अरे भाई सब शांति से सो रहे हैं, कोई अपने अपने में बैठा है शांति से, कोई अपने फोन में, वहां पे आके क्या तहलका मचाया था उन लोगों ने। तो मैं समझ सकती हूँ, इमेजिन कर सकती हूँ कि ये गंवारो ट्रेन में जाके क्या बिहेवियर करते होंगे, और क्या करते हैं ये आपको दिखा भी देते हैं। आठ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, देखो
चालू इतनी स्ट्रांग नहीं है। अरे तू जाके अपने रेस्टोरेंट में जाके अपना काम कर, सफाइया कर, तुकाराम मुंडे साहब आएंगे, सबको भगा रहे हैं, सारे रेस्टोरेंट वालों को, सारे ठेले वालों को, सबकी बैंड बजा के रखी है। जो भी नकली नकली इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जिनके भी रेस्टोरेंट्स में सफाइया नहीं होती है ना, उनको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। ज्ञान न बांटो, हमें ज्ञान नहीं चाहिए आपका। ये इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि हम जीज है ना, हमको हमारा धर्म सिर्फ पैसा है। कोई क्या बोल रहा है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप अगर कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपके व्यूअर्स क्या बोलते हैं तो क्यों फर्क नहीं पड़ता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म शब्द, अरे महक तुम कहाँ किससे अनपढ़ हो गवारों से, क्या बात कर रही हो। सॉरी, मेरी गलती हो गई, माफ करो मुझे। कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो रही है। तुम इंसान हो, हाँ, तुम गुटखा कुमार हो, इंसान नहीं हो तुम। इंसान से गलती होती है। हर इंसान अपने बच्चे को डायपर से फ्री रखता है, कपड़ों से फ्री नहीं रखता है। गुटखा जा शराब, हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि हमारा दिख गया क्योंकि हम ब्लॉगर है। तुम क्यों ब्लॉगर हो यूट्यूब, ये क्यों ब्लॉगर है, ये सवाल का जवाब मुझे दो। मैं हर जन्म में आके यूट्यूब से ये सवाल पूछूंगी, बाजा ब्लॉगर क्यों है, बाजा ब्लॉग्स क्यों ब्लॉगर है। अपना कूड़ा, यूट्यूब को कूड़ा दान समझ के यहाँ पे उड़ेलते रहते हैं, लाखों रुपए उड़ेलते रहते हैं भाई। अच्छे इन्फ्लुएंसर्स, अच्छे ब्लॉगर्स का कंटेंट, मैं कहती हूँ दिव्यंका इतना जेन्युइन कंटेंट बनाती है, उसके 2 मिलियन व्यूज जाए, 3 मिलियन व्यूज जाए, हाँ, हर ब्लॉग से वो लाखों कमाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी जेन्युइन ब्लॉगर होगा, अच्छे से अच्छे व्यूज इनको आए। हमको ऐसे छोटे दिल वाले लोग थोड़े जलेंगे, नहीं भाई। हम स्पिरिचुअली अवेकन लोग हैं, राइट। हमें कोई जलन वलन कुछ नहीं है। हम खुश होते हैं औरों की खुशी में, औरों की तरक्की में खुश होने वाले लोग हैं। हम अपलिफ्ट करने वाले लोग हैं। वरना मैं दिव्यंका की इतनी तारीफें नहीं करती, वो मेरे को कोई 1 रुपया नहीं दे रही है। अच्छा कंटेंट हमेशा अप्रिशिएट करूंगी, डंके की चोट पे करूंगी। इंसान के लाइफ में दूसरी और भी परेशानियां होती है, जैसे कि गुटखा जीजू क्या परेशानियां होती है, हाँ ये तो बताओ। हाँ, परेशानी देखो ये होती है कि रोज जितना पैसा यूट्यूब से आता है उसको कैसे गिने। क्या हम लोग हायर करें पैसा गिनने के लिए, या पैसे गिनने की मशीन ले ले। हाँ, ये प्रॉब्लम है इनकी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी लाइफ में। तो आज हम सुन रहे हैं गुटखा जीजू का रैंट वीडियो। देखो, बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारे काम होते हैं। घर पे आते हैं तो चालू का मूड खराब होता है। चालू है वो टाटा ठैया करती है, मेरे सर पे नाचती है। मैं क्या करूं दोस्तों, मुझे बताओ। जीजू अगर प्रॉब्लम में है तो प्लीज ब्लिंक कीजिए। या देखो, ऐसे 3-4 फिंगर्स है ना, अपने अंगूठे को ऐसे हाथ में दबा के ऐसे इशारा पीछे से कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। हम आपको रेस्क्यू कर लेंगे सर। प्लीज सर का एक हाथ। जीजू, जिस वीडियो के बारे में कुछ ऐसा मत सोचो जो सोचो हम नहीं सोचते हैं भाई। आपका व्लॉग शुरू होता है, जहाँ पे आपकी बात होती है वहां पे हमारा दिमाग चला जाता है। कहाँ पे? चांद पे, मंगल ग्रह पे 2-2 हजार साल बाद लौटता है। ओके, हम क्या सोचेंगे। हाँ, दिन भर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हुई। अरे यही तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पे कुछ भी गार्बेज हम डाले, लोग कूद कूद के प्रसाद की तरह लाओ, अपी और लाओ, और ऐसा घटिया कंटेंट लाओ। अरे हमारा आत्मा तृप्त हो जाती है। प्लीज और ऐसे ब्लॉग डालो, दिन में 2 ब्लॉग डालो, हाँ दिन के 4 ब्लॉग डालो, हाँ जल्दी ब्लॉग डालो। लोग मरे जा रहे हैं तो हमें तो चिंता होगी ना, घबराहट होगी ना। क्योंकि देखो, बाहर तो हमें कोई चपरासी की नौकरी तक ना पूछे, यहाँ पे हम देखो माहिष्मति साम्राज्य की शिवगामी देवी बनके सोने की सोना मोहर गिनते रहते हैं, पैसे पैसे सिक्कों की खन खन गिनते रहते हैं। तो घबराहट तो होगी ना। चालू अपनी ऐसी हरकतें क्यों करती हो, हाँ सुधर जाओ, थोड़ा रहम करो अपने बच्चे पे। जो भाई यही था, हम आपको बता दें मैं करके गुटखा जीजू का रैंट खत्म हुआ, और चालू अपनी की घबराहट खत्म हुई। और फिर हम देखो भाभी का गिफ्ट रेडी कर रहे हैं, जिसके अंदर वो एक चेक बना रही है। 1 लाख रुपए का चेक है। इसके अंदर वो जब क्लोजअप में दिखाती है ना, तो इसने DDMMYY, ओके, तो उसने डेट तो सही लिखी है, लेकिन मंथ में 9th मंथ लिखा है। तो ये तो सितंबर हो गया बहन। आपके भाभी का बर्थडे अगस्त में आता है, 8th मंथ होता है। रे भगवान मेरे, उठा ले रे बाबा, उठा ले रे बाबा। मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, इनकी पगलियों को जो चढ़ चढ़ के देखती है, जो आईना दिखाती है, उन्हें कहती है हैटर्स है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। देखो, अब सब पूछेंगे, अरे तुम कौन होती हो अपने से बड़ों को पैसे देने वाली? ओ, तुम तो बड़ा, तुम में घमंड आ गया है। ओ, अब तुम लोगों को पैसे बांटती फिरोगी, फला ढिमकाना। तो ये जस्टिफिकेशन दे रही है कि देखो फ्रेंड, तो ऐसा होता है कि देखो कभी किसी को कुछ गिफ्ट दिया, कुछ पसंद आया नहीं आया, इसकी घटिया चॉइस उसको जरा भी पसंद नहीं आती होगी, ये सुना रही है।
तो अब ये बता रही है कि तो फिर हम कैश दे देंगे। मैं तो भाई ढंग से एक लिफाफे में चेक डाल के दे देती, पर ये कंटेंट के लिए ड्रामा और 2-4 मिनट खींच जाए। तो देखो आज हमने 23 मिनट 51 सेकंड का व्लॉग डंप किया है। हमारे घर का कूड़ा ये लो यूट्यूब पे डाल दिया। अब यही हो भाई बचपन की याद आ गई है। हम ऐसे प्रोजेक्ट बनाते थे, हमेशा ये करते थे वे करते थे। फिर वो नीचे का एक कैबिनेट खोलती है जिसके अंदर एक में तो गुटखा आग थूक इतने सारे सीपर्स। अरे भाई एक सीपर दो सीपर कितने होते हैं, मग्स टम्बलर्स कितने होते हैं यार। तुम कितना कंज्यूमरिज्म यार, हद होती है ना। इंसान को कितना सामान चाहिए। हाँ एक वक्त पे इंसान एक ही मग एक ही सिपर से पानी पी सकता है ना। नहीं फोकट का पैसा कहाँ डालेंगे। फिर दूसरे में वो पिज्जा के बुक्स वगैरह ऐसी हालत में बड़ी। अरे इतनी सारी बुक इतनी हुई, तो तुम पढ़ने दो ना इसे, पढ़ने दो इसे। बकवासें करते हो। और पूरा ये चेक वेक बनाने का ड्रामा चला इसका। हाँ आज हमें अभी ना ये कैबिनेट खोल के बता रही है, देखो ये सारे बुक्स पिज्जा ने आज तक नहीं बेचे। कि आज तक नहीं बिलीव हो रहा है कि उसने 12th पास कर लिया है। तो जो बातें होती रहती है ना कि ये तो जाती नहीं है, ये तो पढ़ी नहीं है 10वीं के बाद, तो ये ऐसे पैसिव तरीके से बता देती है कि ये 12th पास कर चुकी है। ओहो बड़ा एहसान कर दिया है इस मानव जात के ऊपर आपने। और नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ो चालू अपी। आप ना आपकी चमचागिरी के ऊपर लाइक दे देते हो, हार्ट दे देते हो। पढ़ो नीचे कुछ लड़कियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि मैं 12th में आ गई हूँ, अपी मुझे ये बुक्स मेरे को भिजवा दो, मैं पढ़ूंगी। नहीं यहाँ पे ये धूल खाती रहेगी, पर ये औरत ना विद्या का दान नहीं करेगी और ये महान बनने का ड्रामा करती है। देखते रहो। और अरे वाह साबुनदानी, साबुन रखने का डब्बा, पिज्जा की बुक्स रखी है उस कैबिनेट से निकल रहा है। चालू अपी अनऑर्गेनाइज्ड होने के लिए यहाँ पे एक ट्रॉफी मैंने तैयार कराई है और ना प्लीज बनवाइएगा। 2 जन इसके हिस्सेदार है और लड़ रहे हैं। देखो आप और आपकी भाभी, देखो बाल खींच के लड़ना मत, ठीक है। दोनों को एक एक ट्रॉफी दे देंगे हम, झल्ला छाप झोला छाप बनने की। फ्रेंड्स अभी थोड़ा थोड़ा ये चेक जैसा लग रहा है नहीं? वाह गुटखा जीजू कह रहे हैं ओ ये चेक जैसा ये ऐसे है ये तुम तो अपना शाइन भूल जाती हो, तुम्हारे एक शराब जीजू जाए शराब। अभी हमारी शाय आंटी शर्मिली आंटी भी आ गई है। अब चेक उसे दिखाएंगे, हाँ उनको दिखाएंगे, उनसे भी टाइम पास कराएंगे, बट कैसे करके हम 23 मिनट 51 सेकंड का व्लॉग निकालना है। ओ माय गॉड, मैं तो 2x की स्पीड पे देख रही हूँ यार। 3x की स्पीड के लिए मेरे को यूट्यूब प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। क्यों मैं इन लोगों के लिए क्यों अपना कीमती मेहनत का पैसा डालूंगा। हमको थोड़ा ना यूट्यूब से इतने आते हैं लाखों लाखों रुपए। और फिर ये सब मुंह उठा के चल देते हैं अपने भाई के घर। और थोड़ा कुछ एक्चुअली ये पिज्जा ने सारा डेकोरेशन वगैरह सब किया होगा, लेकिन अप्पी भी अरे अरे मैंने भी किया, सब में इसको भी हिस्सेदारी चाहिए होती है ना, क्रेडिट चाहिए होती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका गुटखा आठू जो अभी रैंट कर रहा था, अपनी बाकैती कर रहा था, ये कहाँ गायब हो गया? क्यों नहीं आता है आपके भाई के सामने? बताओ बताओ जरा। और यही चुम्मेश्वरी आंटी जो है शाही आंटी, उन्होंने चुम्मियां जड़ी अपनी बहू के सर पे ये वो करके, ये सब इनके ड्रामे चल रहे हैं, पीछे टिंग 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 म्यूजिक है। ये हम साथ साथ है कि सेट पे हम आए हैं अभी। और दोनों ननद भाभी सर से सर टकरा के ऐसे फोटो ले रहे हैं, ये वो सब ड्रामे है भाई। ये जैसे फैमिली ब्लॉगर्स, इनका नहीं सारे सारों का बता रही हूँ, जैसे कैमरा बंद होता है ना, ये एक दूसरे के सामने देखना पसंद नहीं करते हैं। ये सब ऑडियंस को उल्लू बनाने के ड्रामे हैं, देखते रहो आप। और फिर भाभी को चेक हमने दे दिया, भाभी को भी लाख रुपए बैठे बैठे मिल गए, तो क्यों खुश नहीं होगी। अभी ने भी काफी रिनोवेशन यहाँ पे चालू अभी पे काफी इन्वेस्टमेंट किया था। अब वापस लेने का टाइम है, कमाने लगी हो ना हमारे नाम पे। भरो पेंशन के चेक देते रहो हमें हर साल। भाभी भी कम नहीं है। बच्चा पहली बार चलने लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही क्यूट मोमेंट है। दोनों ही बच्चे बड़े प्यारे हैं। एक पॉजिटिविटी इनके व्लॉग में अगर है ब्रेन रॉट कंटेंट में, तो इनके बच्चे वेरी इनोसेंट प्योर सोल, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ देम। और भाभी ने कुछ खाना नहीं खिलाया। पहले तो बड़े बिरयानियों के पतीले भर भर के बनाती थी, अब कोई नहीं। पिज्जा पिज्जा दे दिया, पिज्जा के डब्बे लेके निकलो यहाँ से, चलो फूटो सबके सब करके अभी नीचे आ गए हैं। बच्चा यहाँ पे फिर से वही कैबिनेट के ऊपर अभी कंटेंट निकाला जा रहा है, तुमने ये बुक्स यूं क्यों नहीं करी, ये नहीं करी। बच्चा उधर देखो, ये बच्चा कभी आपको कोई टॉयज से खेलता दिखता है? हमने सबने हमारे बच्चों के लिए टॉयज लिए थे। एक मैट बिछाओ जहां पे आपकी नजर रहे और वहां पे बच्चे को बिठाओ और उनके टॉयज दो। बच्चा इतना खेलता है, तो कभी इनका बच्चा कोई खिलौने प्रॉपर उसकी उम्र के हिसाब से टॉयज खेलते हुए नहीं दिखेगा। तो फिर बच्चा यही सब चीजें छेड़ेगा ना, घर के बर्तन, घर के सामान। अभी कुछ लग जाता है,
कुछ हाथ गंदे हो जाते हैं, कुछ इतने गंदे लोग हैं, क्या बोले इनसे, ये दिखाते हैं अपनी लाइफ। ओ पिज्जा ये किस तरीके से रखा है सामान करके पिज्जा को यहाँ पे 10 लाख लोगों के सामने नीचा दिखाया जा रहा है। चलो अपी, आपकी अलमेरा भी थोड़ी दिखाओ, आप कितने ऑर्गेनाइज हो। हाँ, आपकी वो ब्लू कलर की जो मुंबई में होलसेल में मिलती है ना, ब्लू कलर की शॉपिंग बैग्स होलसेलर्स की, हाँ उसमें आपने जो सामान वहां पे रखा हुआ है जरा वो भी तो दिखाओ कभी। अभी हमें वैलिडेशन चाहिए। कैसा लगा भाभी का गिफ्ट? तो अभी अपनी शाय आंटी शर्मिली आंटी के साथ बैठ गए हैं। देखो शर्मिली आंटी को क्या पता, ये बेचारे पढ़े लिखे हैं नहीं, ये औरतों के लिए हम क्या बोले यार। एक तो उम्र में इतने बड़े हैं, हम थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं, राइट। वो बेचारी गांव की सीधी सादी महिलाएं हैं। हाँ देखो, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो ये अच्छी पार्टियों को हरा सकती है, बट अभी इनसे ये चेक वगैरह की बातें क्या फिजूल में करना है यार। बट अपी को चाहिए वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन। और इनकी नैनी खाला करीबन 575 साल के बाद आज नहा के आई है। पेड़े बांटो भाई, पेड़े बांटो। ब्रेकिंग न्यूज अरब, इनके यहाँ पे कोई नहाया है, पानी, हाँ पानी को छुआ है, बताओ। ये एक अलग अद्भुत अविश्वसनीय घटना घट चुकी है अप्पी के घर। और काफी सारे पॉडकास्टर्स ने इनकी पोले खोली है कि इनकी पिज्जा कोई कॉलेज नहीं जाती है, हाँ कहीं कुछ नहीं जाती है, ये उल्लू बना रही है, तो इसे खाली खाली पूरी दे दी होगी स्क्रिप्ट। कैसी रही कॉलेज? क्या रहा प्रोजेक्ट? आज लोग आते हैं तो उन्हें वो भी अपना जानू अभी, जो लोग आते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो उसे कैसे मीट करना है, कैसे ग्रीट करना है, ये सब सिखाया था। अरे हमें भाभी के लिए मसाज चेयर लेनी है। अरे 1 लाख रुपए तो दे दी, अब कौन सी मसाज चेयर की क्या बातें हो रही है भाई यहाँ पे। हम तैयार हो गए हैं। देखो जब तैयार होते हैं तो पिज्जा रूम बहुत ही खराब कर देती है, सब कुछ ही पिज्जा कर दिए, तो पिज्जा को भगा दो ना यहाँ से। आप पी क्यों रखा है आपने? हाँ कोई अच्छी सी नैनी हायर कर लो, प्रोफेशनल। नहीं, हम अपने रिश्तेदारों से कॉन्टेंट उड़े लेंगे, उनसे काम करवाएंगे और उनको जलील भी करेंगे लाखों लोगों के सामने, तभी तो हमें औरों से ऊंचा होने का, सुपीरियर होने का एहसास होता है। वो जो खुशी होती है वो हम कैसे बयां करें। तो काम करते हैं उसको जलील करो, उसमें अप्पी को, अब मैं और शब्द आगे बोलूंगी नहीं, इनको एक परम सुख की प्राप्ति होती है। और फिर हम भाभी के लिए मसाज चेयर देखने गए थे, वो भी शॉपिंग हमने दिखा दिया। फिर हम वो रेस्टोरेंट में डिनर पे लिए चले गए, वो भी दिखाएंगे, सब दिखाऊंगी। फालतू फालतू बातें, ये सब हमारे घर में भी होता है। हम लेकिन कैमरा उठा उठा के नहीं पैसे छापते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार की प्राइवेसी होती है और हम वो बेचना नहीं चाहते हैं। अप्पी ने सोचा कि हम ये सब बेचेंगे और खूब नोट छापेंगे। और ये पूरी जो अनपढ़ पलटन है वो यहाँ पे 5 स्टार रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चली गई है और वहां पे तबाही मचाएगी, वहीं गंदगी मचाएगी। इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। चलिए कुछ कमेंट्स की तरफ ध्यान दे देते हैं। कमेंट्स पे कलेश। शेम ऑन यू, पैसा मुंह पे फेंक के मारी हो अपनी भाभी पे। कपड़े क्यों गिफ्ट किए हैं, जबकि चिपिका का तो अपना क्लोथिंग ब्रांड है। सेंसलेस चीजें गिफ्ट करती रहती हो। हाँ किसी ने डांट दिया सासू माँ की तरह। भाभी के लिए बनाया गिफ्ट आपने, लेकिन बनाया तो कंटेंट। वाह, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की 777वीं पीढ़ी यहाँ पे सच उगल रही है, बड़ा सच बोल रही है बहन। माहिष्मती साम्राज्य की काल कोठरी में तुम्हें डाल दिया जाएगा, इतना सच यहाँ पे अलाउड नहीं है। हैटर्स कहा जाएगा तुम्हें। वो जो ईश्वर कलेक्शन का क्या हुआ, नहीं वो अब बार्टर खत्म हो गया, अब क्या, अब कुछ नहीं, हम उसका नाम भी नहीं लेंगे। एक छोटा सा गिफ्ट तो एटलीस्ट ले लेती बेशरम, छोटा सा केक बना लेती या बर्थडे कार्ड, चेक दी हो उसको भी। तुम्हारा घर पाली है ना, न जाने कितने साल। इट वॉज एन इंसल्ट। एक पगली ने तो अपने दिल पे ले लिया है कि अरे ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हें सपने पलटन को जिसने पाला है, तुम उसे आज पैसे फेंकने जा रही हो। अरे अच्छा है बहन, देने दो ना यार, काम लगेगा उसको लाख रुपए, अच्छी बात है। जो कैश देते हैं, चेक देते हैं, बेस्ट है यार, ऐसा ही करो, कहीं पे काम तो आएंगे उनको। गुटका आठू चोएब के घर पे क्यों नहीं जाता है? क्या उनकी एंट्री बैन है? बताओ बताओ। गुटका आठू कह रहा था ना, तो कोई लिख रहा है तू स्ट्रांग है, तू ससुराल में रहता है, तेरी कोई इज्जत नहीं है। आठू ये घर जमाई है और इसकी चालू सिर्फ व्लॉग के लिए ही गिफ्ट देती है, ढोंगी लोग। वाई डिडंट गुटिका कम फॉर भाभीज बर्थडे। देखो आप कितनी भी गालियां लिखो, ये गालियां नहीं पढ़ते हैं ना, कमेंट्स पढ़ते हैं बहन। ये नोट छापने में बिजी है, समझा करो।
आप देखते रहोगी, इनके नोटें छपती रहेगी, आप आने वाले 585 जन्म तक देते रहेंगे ना गालियां, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहन। ये अपनी यही पैसों की लग्जरी उड़ेलने में बिजी है। तुम काहे फ्रस्ट्रेट होती हो फालतू में? मत देखो ना भाई इनको, अपना टाइम बचाओ भाई। गधो, डायपर फ्री मतलब कॉटन पैंट, कुछ भी एक्सप्लेनेशन। जिसके कपड़े की शॉप है उसको ईश्वर कलेक्शन के कपड़े, सीरियसली सासू माँ पैसे देती तो अच्छा लगता। और ये हर बात पे एंग्जाइटी क्या होती है हैं? गोटेगा शोएब के घर में क्यों नहीं जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन कब आएगा? बताओ बताओ। हम भी बच्चों को डायपर फ्री टाइम देते हैं, बट ट्राउजर्स या पैंट्स तो पहनाते हैं ना। जाके सिखा दो इनको भी पेरेंटिंग के क्लासेस। बच्चे की प्राइवेसी होती है, नहीं इनके हिसाब से नहीं होती है। चेक देने से आप 1 लाख किसी और सी पेशेंट की ट्रीटमेंट में दे देते, आई एम श्योर शिपिका को अच्छा लगता नहीं। कंटेंट कैसे बनता हमारा बताइए जरा। हम किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, आई मी माई सेल्फ। हम नार्सिसिस्ट है, हम अपने बारे में सोचते हैं। माहिष्मती साम्राज्य की शिवगामी देवी, बाहुबली देखा है ना, शिवगामी देवी सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, ठीक है? अपने राज्य के कोई लोगों के बारे में वो नहीं सोचती है। गेट लॉस्ट। पिज्जा की गलतियां छिपाने के लिए गुटखा एक्ट ज्ञान देना जरूरी है क्या? 5 मिनट दिमाग खा लिया इस बंदे ने, आपने क्यों खाने दिया ये बताओ? डायसेक्शन बॉक्स को ज्योमेट्री बॉक्स बोल रही हो, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? एक लड़की लिख रही है, चालू अपनी, मेरी शादी होने वाली है, क्या आप मेरी मदद करोगी? नहीं बहन, क्यों करेगी वो अपनी खुद की मदद करती है ना। पहली बार ये मुटल्ली सही बोला, इतनी पढ़ाई नहीं की जितने तो बुक से तुमने करने दिया क्या है? ऐसे बच्चों से पूछकर कभी कोई टॉय दिलाते हैं क्या? बच्चे तो हाथ कुछ भी दिखा देते हैं, कल जाके बस बताएगा, प्लेन बताएगा। हाँ, असली वाले दिला देना 200 करोड़ के, 300 करोड़ के, कुछ भी। मतलब बच्चों को जिस उम्र में जिस चीज की जरूरत होती है उस हिसाब से देना है ना। नहीं, हम कंटेंट उड़ेलेंगे महक, जस्ट शट अप। ठीक है चलो, अब मैं शट अप हो जाती हूँ। और आज के लिए इतना काफी है। मेरा दिमाग का सत्यानाश, मूड का भाजीपाला ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, अब मैं नहीं कराना चाहूंगी। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मैंने कोई पॉइंट मिस किया है ना। आई एम श्योर मैंने पॉइंट मिस किया होगा, क्योंकि यार ये कोई, इधर मेरे को कोई नीट की एग्जाम देनी है कि यूपीएससी की परीक्षा देनी है? मैं क्यों इतना ध्यान से देखूं? जो पॉइंट मेरे को दिखे मैंने बोले। मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ भाई, मैं नहीं सहन कर सकती इनको धीरे धीरे बार देखना। अच्छा लगा है हाइप कर देना, मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, जो इच्छा है वो करो भाई, खुश रहो, मजे करो। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।